आज के लेसन में हम सीखेंगे कांट हेल्प और कुडंट हेल्प का इस्तेमाल। कांट हेल्प जो कि प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है बगैर नहीं रह सकता। और कुडंट हेल्प पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है बगैर नहीं रह सका। तो यहाँ पे आपको फ़र्क समझने की ज़रूरत है। प्रेजेंट टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे कांट हेल्प और पास्ट टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे कुडंट हेल्प। कांट हेल्प के बाद भी हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। और कुडंट हेल्प के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाएगी। मतलब इन फ़िक्रात के स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं होगा, चाहे वो प्रेजेंट के हों या पास्ट के, क्योंकि दोनों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। वर्ब का मतलब वो रोज़मर्रा के काम जो हम अपनी रूटीन लाइफ में सरअंजाम देते हैं, जैसे कि लुक देखना, लिसन सुनना, एंजॉय मज़ा करना या लुत्फ़ उठाना, रन दौड़ना, वॉक चलना, सिट बैठना। इन सब कामों को और इस तरह के दूसरे कामों को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में कांट हेल्प वाले फ़िक्रात का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो प्रेजेंट टेंस में कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मतलब वाहिद हो या जमा हो, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। और वो स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके बाद कांट हेल्प और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब हम प्रेजेंट टेंस में कांट हेल्प के साथ फ़िक्रे बनाएंगे। आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प थिंकिंग ऑफ यू, मैं आपको सोचे बगैर नहीं रह सकता। वी कांट हेल्प स्लीपिंग, हम सोए बगैर नहीं रह सकते। यू कांट हेल्प सिंगिंग, तुम गाना गाए बगैर नहीं रह सकते। दे कांट हेल्प ईटिंग, वो खाना खाए बगैर नहीं रह सकते। ही कांट हेल्प मेकिंग अ नॉइज, वो शोर मचाए बगैर नहीं रह सकता। शी कांट हेल्प शॉपिंग सो मच, वो इतनी ज़्यादा शॉपिंग किए बगैर नहीं रह सकती। द चाइल्ड कांट हेल्प ड्रिंकिंग मिल्क, बच्चा दूध पिए बगैर नहीं रह सकता। गर्ल्स कांट हेल्प टॉकिंग, लड़कियां बातें किए बगैर नहीं रह सकती। ही कांट हेल्प स्मोकिंग, वो सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, सबका एक ही स्ट्रक्चर है, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद कांट हेल्प और उसके बाद आईएनजी फॉर्म। शी कांट हेल्प शाउटिंग, वो चिल्लाए बगैर नहीं रह सकती। आई कांट हेल्प बैथिंग डेली, मैं हर रोज़ नहाए बगैर नहीं रह सकता। वी कांट हेल्प वॉचिंग न्यूज़, हम खबरें देखे बगैर नहीं रह सकते। दे कांट हेल्प स्पीकिंग, वो बोले बगैर नहीं रह सकते। आई कांट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी हर, मैं उसे देखकर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकता। He can't help biting his nails when he is nervous. जब वो परेशान हो तो नाखून चुबाए बगैर नहीं रह सकता। She can't help eating cakes. वो केक खाए बगैर नहीं रह सकती। He can't help chewing betel. वो पान खाए बगैर नहीं रह सकता। We can't help taking tea. हम चाय पिए बगैर नहीं रह सकते। He can't help wondering, वो हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता। तो ये सब सेंटेंसेस थे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में कांट हेल्प का इस्तेमाल। अब हम देखेंगे कि पास्ट टेंस में कुडंट हेल्प का इस्तेमाल किस तरह से होगा, और ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से है जिस तरह से हमने प्रेजेंट में कांट हेल्प का इस्तेमाल किया था। तो पास्ट टेंस में भी कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब नाउन्स के लिए और सब प्रोनाउंस के लिए एक ही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कुडंट हेल्प। प्रेजेंट टेंस में हमने इस्तेमाल किया था कांट हेल्प, पास्ट टेंस में आएगा कुडंट हेल्प और उसके बाद आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। अब हम पास्ट टेंस में कुडंट हेल्प से फिक्रे बनाएंगे। आई कुडंट हेल्प टेकिंग एक्सरसाइज, मैं वर्जिश किए बगैर नहीं रह सका। तो प्रेजेंट टेंस में क्या था? रह सकता। पास्ट टेंस में क्या होगा? रह सका।
मैं वर्जिश किए बगैर नहीं रह सका। We couldn't help watching the movie. हम मूवी देखे बगैर नहीं रह सके। You couldn't help going out. तुम बाहर जाए बगैर नहीं रह सके। The gardener couldn't help picking fruit. माली फल तोड़े बगैर नहीं रह सका। He couldn't help helping me. वो मेरी मदद किए बगैर नहीं रह सका। We couldn't help playing cricket. हम क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सके। He couldn't help using quid. वो नस्वार इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सका। तो क्विड कहते हैं नस्वार को। He couldn't help using quid. वो नस्वार इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सका। The uncle couldn't help chewing betel nut. अंकल छालिया चबाए बगैर नहीं रह सके। तो बीटल नट कहते हैं छालिया को। च्यू का मतलब चबाना। The uncle couldn't help chewing betel nut. अंकल छालिया चबाए बगैर नहीं रह सके। The patient couldn't help taking medicine. मरीज दवाई पिए बगैर नहीं रह सका। The hophead couldn't help taking drugs. नशई मंशियात लिए बगैर नहीं रह सका। तो हॉपहेड कहते हैं नशई को और मंशियात हैं ड्रग्स। The hophead couldn't help taking drugs. नशई मंशियात लिए बगैर नहीं रह सका। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।